थैंक यू पादी साहब। परमेश्वर आपको भी बड़ी आशीष देवे। जिसको हम धन्यवाद देते हैं उस महामहिम पवित्र सनातन परमेश्वर पिता का, जिसके परम सानिध्य में इस पवित्र शाम में एक बार फिर से हम आए हुए हैं। और आज के दिन हम मनन कर रहे थे कि कैसे श्राप मनुष्य की ज़िंदगी में कार्य करता है और श्राप के कारण मानव के जीवन की उन्नति रुक जाती है और कई प्रकार की दुर्दशा उसके जीवन में प्रवेश कर लेती है। आज सुबह के सेशन में हम ये भी बात कर रहे कि जो आशीष है, अगर हम उनका दुरुपयोग करने लगें तो वो श्राप के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा बाइबल में लिखा है और मैंने आपको बाइबल के बहुत तेरे रेफरेंस भी आपको बताए, जहाँ पर बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि यदि सनातन ईश्वर हमें बहुतायत से आशीष देता है, लेकिन फिर भी हम उनका दुरुपयोग करें और परमेश्वर की बातों की अवहेलना करते हुए उसे तुच्छ जाने, तो वे आशीषें श्राप के रूप में बदल जाती हैं। आज की शाम में हम बातें करेंगे कि फिर ये श्राप कैसे हमारी ज़िंदगियों से दूर हो सकता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने प्रथम मनुष्य आदम को बनाया तो उसको समस्त प्रकार की आशीषें दी। पृथ्वी से जो कुछ उगता था, परमेश्वर ने कहा कि सबको तुम अपने अधीन कर लो, और वो सब कुछ जो खाने योग्य था परमेश्वर ने उसके खाने के लिए ठहरा दिया। उसके बाद वन पशु, समुद्र में रहने वाले जल जीव और सारी वस्तुओं को परमेश्वर ने उसके अधीन किया और कहा कि ये सब तुम्हारे लिए हैं, तुम इन सब को भी अपने अधीन कर लो। और फिर परमेश्वर ने उनको आशीष देकर कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये आशीषें खुदा ने उनको दी और उस समय से ये तमाम आशीषें उनके ज़िंदगी में कार्यान्वित होने लगे। लेकिन ये आशीषें श्राप के रूप में कब बदल गए? जबकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर की उपस्थिति को तुच्छ जाना। तो जो शोभायमान स्थान परमेश्वर ने उनको रहने के लिए दिया था, अदन की वाटिका, सबसे पहले तो उनको वो स्थान छोड़ना पड़ा। परमेश्वर ने कहा कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ। और ये बगावत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्होंने कहा कि परमेश्वर आप इधर मत आइए। यानी वे अब परमेश्वर से मिलना भी नहीं चाहते थे। और ये इसलिए होता है कि जब किसी मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो पवित्र लोगों से आंख मिलाने की ज़रूरत नहीं करता। आज भी वही बात है। यदि कोई विश्वासी ऐसी गलती करे जो उसको मालूम है तो कल से वो आना बंद कर देगा, क्योंकि उसको मालूम उसने क्या गलती की है। और फिर वो आपके विषय क्या करेगा? गलत चर्चा फैलाना शुरू करेगा। इसका मतलब उसने कुछ ऐसा किया है जो बहुत ही गंभीर है। इन्होंने भी तो वैसे ही किया। एक तो ईश्वर से कहना ही है, हम आपसे नहीं मिल सकते, आप इधर मत आइए। उसके बाद इन्होंने परमेश्वर से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। तो आज भी अगर कोई व्यक्ति अचानक से आपसे कटने लगे, कतराने लगे या आपके विरोध में कुछ कहने लगे, तो समझ जाना उसने कुछ गंभीर पाप किया है। पाप आपने नहीं किया, उसने किया है। अपने को बचाने के लिए वो जो है इस तरह की हरकत करता है। यही बात आदम में हुई और वर्तमान में भी वैसा ही होता भी है। ऐसा एक व्यक्ति ने बाइबल में किया। एलीशा नबी का एक सेवक था जिसका नाम क्या था, आपको मालूम है जी? एलीशा नबी के पास एक उसका असिस्टेंट रहा करता था। आपको मालूम है? बाइबल पढ़ने वालों को क्या नाम था? गेहजी। तो ये जो मनुष्य था पहले एलीशा नबी के सामने उपस्थित रहा करता था और ये भी बड़ा प्रभावशाली बनने लगा था।
और जब नामान कोढ़ी एलिशा नबी से मिलने के लिए आया कि उसको आराम के सीरिया के राजा ने भेजा था कि भाई मैं अपने सेनापति को भेज रहा हूँ एक पत्र देकर, तो तुम इसको चंगा कर देना, मैंने सुना है कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे द्वारा कार्य करता है। तो एलिशा ने अपने सेवक गेहजी से कहा कि ठीक है, उसको कह दो कि वो यरदन नदी में 7 डुबकी लगाएगा तो ठीक हो जाएगा, है ना, ये तो आपने सब पढ़ा है ना। एलिशा ने कहा कि जाओ उसको बोल दो। अब वो नामान जाता है, उसने ये गेहजी जाकर कहता नामान से कि तुम यरदन नदी में 7 डुबकियां लगा लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यानी पावर था उसके पास, असिस्टेंट पादरी बन गया था। तो नामान ने कहा नहीं, मेरे गांव में भी 2 नदियां हैं, अगर नदी में उतरकर ही चंगा होना है तो हम वहीं ना नहा लेंगे। तो यहां पर 2 तरह की प्रॉब्लम हम देखते हैं। एक तो इस व्यक्ति का घमंड है, प्रॉब्लम नदी के साथ नहीं है। अरे तुम्हारे गांव में कितनी भी नदियां हो, तुम उसमें नहाते नहीं, जिंदगी भर पड़े रहो तो भी ठीक नहीं हो पाओगे। परमेश्वर यहोवा ने यरदन नदी के पानी को आशीष दी थी कि यदि एलिशा कह देगा तो कोढ़ी व्यक्ति ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आप सोचेंगे भाई हम भी तो घर में बैठ के प्रार्थना करते, तो यहाँ आने की क्या जरूरत है। वो काम ही नहीं देगा, आप करके देख लीजिए। कई लोग कहते पाजी साहब हम आपसे भी ज्यादा दुआ करते हैं, उनको फिर करके देख लो, फाइनल में आ जाते, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। तो नामान कोढ़ी जैसा उत्तर कई लोग देते हैं। मेरे गांव में भी 2 नदियां हैं, अवाना और परपर, 2 नदियां उसके गांव में बहा करती थी। नदियों के नाम भी याद रखना चाहिए। आप लोग कहीं में से गीत गाए होंगे ना, 7 समुद्र पार का गीत गाए क्या आपने? एक बार कोई नौजवान 7 समुद्र पार का गीत गा रहा था जवानों की सभा में, मैं सुनने लगा। जैसे बंद किया मैंने कहा बेटा 7 समुद्र के नाम बता के जाना। पसीना आ गया, बोले मुझे कल्पना भी नहीं थी। मेरे को ऐसा गाते क्यों जो तुमको पता नहीं है। उसने कहा कि नहीं मेरे गांव में भी नदियां हैं, तो वो जाने लगा गुस्से में होकर के। बट लिखा है कि एक छोटे बालक के कहने पर उसने उस नदी में डुबकी लगाता है यरदन में और ठीक हो जाता है। अब ये जो एलिशा का असिस्टेंट है, इसने देखा कि इसके स्वामी ने उससे कुछ भी नहीं लिया। किससे? नामान से। क्यों नहीं लिया? कारण है कि वो उलाहना देकर के दे रहा था। एक उदारता से दान देना, ठीक है आप आए हैं तो रख ही लीजिए, ये तरीका नहीं होता है। अरे वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो लाया, बोले ये सब ले लो और मुझे आप चंगा कर दीजिए। तो उसने कहा नहीं, वरदान बेचे नहीं जाते हैं, तुमको उदारता से लाना चाहिए था। तो इसलिए एलिशा नबी ने वो तमाम बातें वस्तुएं नहीं ली थी। कारण क्या है कि वो ठीक मन से उसको नहीं लाया था। जैसे कई लोग आते हैं, पादी साहब ये खीर बना के आपके लिए लाए हैं, तो आप इसको खा कर के आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी शुगर ठीक हो जाए। तो ये कोई तरीका नहीं होता है। यानी आप मोल भाव करने के लिए आए हैं, आपको बोलना है कि सर देखिए हमें कुछ तकलीफ होती है, तो ईश्वर के नाम पर कुछ भोजन हम लाए हैं, तो आप ईश्वर के नाम से हमें आशीर्वाद दें कि हमारे कष्ट दूर हो जाए। दिस इज द वे ऑफ टॉकिंग। तो इस तरह का स्वभाव होकर उसने कहा कि हमको नहीं चाहिए, लेके जाओ। अरे ईश्वर के संत को क्या जरूरत है, वो तो कौओं से खाना भिजवा दे। लेकिन गेहजी की जो निगाह थी वो उस पर पड़ गई, बोले मैं लेकर आऊंगा। देखिए श्राप कैसे जिंदगी पर आता मैं ये बता रहा हूं। आप पवित्र लोगों से अलग हो जाएंगे धोखा देकर, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं आप और आपकी 4 पीढ़ियां बर्बाद रहेंगे। कभी पवित्र इंसान को धोखा मत दीजिए, वो सीधे मन के होते हैं। आपको क्या लगता है उनसे अलग होकर आप जिंदगी बसर कर लेंगे? नो। मैं आपको एक बहुत सच्ची घटना बताता हूं, सारी सच्ची रहती है। सन 2005 में नागपुर में कामटी एक जगह, आप लोग तो सब लोग जानते हैं ना, ये यहाँ से गोंदिया से भंडारा से आगे। तो 2001 में हमने वहाँ सेवा शुरू की। 2005 तक काफ़ी लोग जो है वहाँ पर बढ़े और फिर 2008 तक और भी वो संख्या बढ़ने लगी। तो एक और नौजवान आया था कहीं से, तो मेरे साथ जो है प्रेयर में जाने लगा। बोले पादी साहब मुझे कोई काम नहीं है लेकिन मुझे सेवा में जाने का शौक है, तो उसको हम ले गए। जैसे आप कहें कि भाई सर आपके साथ मुझे चलना है प्रेयर में, है ना, तो ले जाने में हमको क्या तकलीफ है। तो वो जाने लगा बेचारा। अब वो जाने लगा तो उस जमाने में आपको मालूम है 2005 से 8 तक कीपैड वाले मोबाइल होते थे, है ना। तो उसका एक ही काम होता था कि सारे विश्वासी जिनके पास मोबाइल थे उनके मोबाइल नंबर ले लिया करता था।
अच्छा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर या आपके कलीसिया में आता है, बहन आपका नंबर मिलेगा, आपका नंबर, इसको तुरंत भगा दीजिएगा। ये व्यक्ति ही बिगाड़ पैदा करने आते हैं। मैं कितनी बार आया, कभी आपसे मोबाइल नंबर मांगा क्या मैंने? आप ईमानदार से बताइए, जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है तुम फोन करो उपाधि साहब से नंबर लेकर के, हम क्या करेंगे आपका नंबर लेकर? हमें जरूरत नहीं बाबा। किसी भी मसीह मेले में कभी नहीं मांगता। अगर कोई आपका नंबर, समझ जाना ये यहूदा इस्करियोती है, आपको गले लगकर बर्बाद करेगा। पहली पहचान। तो मेरे साथ जाता था, बट मैं तो साइकोलॉजी का विद्यार्थी रहा, पढ़ाता भी, तो मुझे मालूम है क्या करेगा। अभी बीच बीच में जाने लगा चर्च, गुरुवार में, शुक्रवार में, और धीरे धीरे फिर सन 2013 आते आते ये व्यक्ति वहीं जाकर के इसने किराए का घर लिया और वहीं रहने लगा। तो कुछ लोगों को मिसगाइड किया, उनके सो के ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जीविका अगर इससे चल सकती है तो अच्छी बात है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि यहूदा, यदि 30 चांदी के टुकड़ों से तुम्हारी जिंदगी व्यतीत हो जाती है तो बेच दो मुझे, लेकिन याद रखना जब 30 खत्म हो जाएंगे ना तो फिर किसको बेचोगे? मैं तो शांति से बिक जाऊंगा, दूसरा अगर क्रांति में आ गया ना तो तुम्हें खत्म कर देगा। याद रखना, यीशु ने कहा मुझे तो बेच दिया, ईश्वर तेरा न्याय करे, लेकिन किसी दूसरे को बेचने की भी मत सोचना, भारी पड़ेगा। और यीशु ने कहा था कि यहूदा, क्या 30 चांदी के टुकड़ों में जिंदगी बसर हो जाएगी? मुझ जीवन के स्वामी का सौदा करके आ गया तू, बस इतनी सी रकम में। और तब यहूदा टूट गया था और वो पैसे फेंक के आ गया, बोले मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फरीसियों ने कहा नहीं नहीं, तुमने सौदा कर दिया है, अब हम तो उसको पकड़ेंगे। तो ये व्यक्ति जाने लगा, उनका ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कुछ लोग उसने मिसगाइड किए, क्योंकि मैं हमेशा से कड़क बोलता हूं, अरे पादरी साहब श्राप देकर चले जाते ही करते। अब ये लोगों को जल्दी समझ में आती हैं गलत बातें, और ज्ञानवान लोगों को अच्छी बातें जल्दी समझ में आती हैं ना। तो धीरे धीरे, और उसके बाद क्योंकि वो नागपुर से तो 16-17 किलोमीटर है, हमने वहाँ लोगों से पूछा कि देखो ये व्यक्ति अगर यहाँ है तो यही रहने दो उसको, तुम्हें क्या लगता है? तो कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं आपको आना। तो हम जाते रहे, लेकिन अचानक से फिर इत्तेफाक ये हुआ कि वो लड़का वहीं पर बढ़ने लगा और हमने जाना छोड़ दिया। तो तमाम आत्माएं भटक गई। 3 साल रहा, 4थे वर्ष उसको मिर्गी की बीमारी हुई और उसकी आंखों की रोशनी लगभग खत्म हो गई। 5वें वर्ष वो बर्बाद हुआ और फिर अपने गांव भाग गया, आज तक नहीं आया। कभी भी ईश्वर के सच्चे व्यक्ति से पंगा मत लेना। आपको क्या लगता है ईश्वर छोड़ देगा? न्यायी परमेश्वर है। और फिर जितने लोग भटके थे उनको गंभीर बीमारियों, किसी की किडनी, किसी का कैंसर, मन का इधर मत आना, उसी के पास जाओ, क्योंकि तुम भटकने वाले मन के लोग हो। मैं प्रभु की उपस्थिति बता रहा हूं। और आप अगर चाहें तो मैं व्यक्तिगत उसका नाम भी बता दूंगा, लेकिन ये सार्वजनिक नहीं। आज भी वो अपने गांव में पड़ा पड़ा तड़पता है, चंगा नहीं हो पाया है। ईश्वर का दंड आ जाएगा। अरे मैं सीधे मन से तुमको लेके गया। तो ये गेहजी को सीधे मन से अपने पास रखता था एलीशा नबी, लेकिन ये जल्दी अमीर होने के चक्कर में नामान कौड़ी के पीछे दौड़ा। तब तक वो ठीक हो गया था, और जब दौड़ के गया तो उसने देखा कि रथ पर तो देखा कौन दौड़ करके आ रहा, तो उसने रथ रुकवाया, बाइबल में लिखा है। और रथ से उतर गया। तो अरे कैसे आए तुम? बोले नहीं, मेरे स्वामी के घर 2 सेवक आए हैं, उन्होंने कहा कि 2 जोड़ी कपड़े और कुछ चांदी आप दे दीजिए। तो उसने कहा नहीं, हमें तो देना ही था, लेके जाओ। गधों पर रखकर भिजवा दी 2 किक्कार चांदी और 4 जोड़ी कपड़े। तो गेहजी सीधा अपने घर ले गया, गड्ढा खोदा और तंबू के नीचे दबा दिया। उसके बाद ये एलीशा नबी की तरफ गया। तो तुम कहाँ थे तुम? क्योंकि परमेश्वर के दास तो त्रिकालदर्शी होते हैं। गलत करने वाले का चेहरा देखकर हम बता देंगे, क्योंकि उसमें कुछ सिम्टम हमको नजर आते हैं। वो इंसानों से सुबह से शाम तक बात करते करते भी लक्षण अलग से दिखने भी लगते हैं। तो तुमने कहा कहाँ गए थे? नहीं बोले पादी साहब आपको छोड़कर कहा। बोले नहीं, जब वो पुरुष नामान अपने रथ से उतरकर तुझसे भेंट कर रहा था, क्या परमेश्वर की आत्मा ने मुझे तेरे विषय बताया न था? एलीशा ने कहा
तो ये डर गया, नहीं नहीं मैं कहीं नहीं गया। और जब उन वस्तुओं को लेकर तूने अपने तंबू में छिपाया, क्या मुझे मालूम न था? तब एलीशा ने कहा, और अब से तुझे और तेरे आने वाले वंश को नामान का कोढ़ लगा रहेगा। 4 पीढ़ियों के लिए अपने लोगों को कोढ़ी करके मर गया वो इंसान। शाप। कभी भी पवित्र व्यक्ति का दिल ना दुखाएं, पवित्र व्यक्ति से धोखा ना करें, भारी पड़ेगा 4 पीढ़ियों के लिए। आज आपको लगेगा कि शायद हमारा खुदा ने क्या कर लिया, नहीं करेगा, जल्दी नहीं करता वो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। नामान को एलीशा ने कहा, परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे आने वाले वंशजों को न नामान जैसे कोढ़ से ही पीड़ित रखेगा। और बाइबल में लिखा वो पीड़ित रहा। श्राप क्यों काम कर गया? कारण था पवित्र लोगों से धोखा करना। कभी पवित्र लोग जो पिता तुल्य होते हैं उनसे सपने में भी धोखा करने की मत सोचना, वरना खुदा कुछ ऐसा चिपका देता है मित्रों कि कभी भी आप पनप नहीं पाते हैं। ये क्यों हुआ? कारण ये था कि उसने ईश्वर का जो प्रतिनिधि है उससे झूठ बोला अपनी स्वयं की उन्नति के लिए। अगर वो एलीशा नबी से कहता कि सर देखिए आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा ज़रूरत है, तो आप कुछ कहें तो कोई उपाय निकल जाता, ठीक है बोले तुम ले लो, ये कुछ तो उपाय निकल जाता। लेकिन इसने क्या किया? इसने कुछ भी उसको सेवक को नहीं बताया, प्रभु के जन को। ऊपर से क्या झूठ बोल दिया। तो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के लोगों को बता देती है कि आपने या दूसरे ने क्या। इसलिए कभी भी किसी भी पवित्र व्यक्ति को बीच से धोखा मत देना, क्योंकि आप पनप नहीं पाएंगे और अपने साथ साथ अपनी कई पीढ़ियों के लिए दंड को इकट्ठा कर लेंगे। तो इसलिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन जो है उसके पास पहुंचा, तूने गलती की है और इसलिए आपसे क्या होगा, तुझे नामान का कोढ़ हमेशा के लिए चिपका रहेगा। मित्रों ये सब क्यों होता है? ये श्राप क्यों लग गया? कारण था कि उसने परमेश्वर के दास की न केवल अवहेलना की, लेकिन जो है उसके दिल को दुखाया। दूसरे राजा की पुस्तक 5 अध्याय निकालिए, 2 किंग चैप्टर 5, दूसरा राजा 5 अध्याय, और आप पढ़ लीजिए 25, 26, 27 पद पढ़िए। तब वह भीतर जाकर हाँ। अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। जी एलीशा ने उससे पूछा, हाँ। हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाग की बारियाँ, भेड़ बकरियाँ, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। थैंक यू। देखिए यहाँ बाइबल में लिखा है जो मैंने कहा, पवित्र व्यक्ति को धोखा देने का मतलब है तेरे वंश को भी लगा रहेगा। वो कह सकता था, पादी साहब मुझे जरूरत है, मुझे और बढ़ा कर दीजिए आप, उसमें मेरा खर्च नहीं चलता है। उस व्यक्ति से जिससे पवित्र व्यक्ति ने कोई ऑफरिंग नहीं ली, तो वहां से लेकर आ रहे हो भरमा कर। उसने क्या कहा था, मेरे स्वामी के पास 2 सेवक अभी अभी आए हैं, और उसने कहा है, आप पढ़िएगा कैसे झूठ बोला। 22 पद को पढ़िए, 5 अध्याय के 22 और 23 पद को पढ़िए। उसने कहा, हाँ सब कुशल है, हाँ। परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किकर ले ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकर चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया
और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। थैंक यू। देखिए, परमेश्वर के पवित्र जन के विरोध में क्या झूठ बोलता है? हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा। अरे हमने कब भेजा तुमको कि इससे मांगने के लिए? पवित्र व्यक्ति के खिलाफ बोलना बड़ी खतरे की बात है मित्रों। इसलिए श्राप आते कई लोगों पर। कई लोगों को संतानें नहीं हैं तो किसी के दिल में छेद हो गया, किसी के दिमाग में कैंसर हो गया, किसी को ब्लड क्लॉट हो गया। क्यों हुआ ये? पवित्र लोगों के खिलाफ बातें करना बिल्कुल गलत है। कभी नहीं। जो तुमने देखा नहीं किसी से सुन सुना के क्यों कहते हो? देखा है तो आके प्रमाणित करो कि भाई साहब हमने ये देखा है, आप ऐसा क्यों करते हैं? किसी ने कहा और आपने सुन लिया? नो, ये बहुत गलत बात है। तो कई बार वैसा होता है। नागपुर का एक पादरी ऐसे ही मर गया। इतना बर्बाद हुआ कि बर्बाद होके मरा वो इस चक्कर में। क्योंकि मैं बड़ा सख्त व्यक्ति हूं, एक बार मैंने उसको डांट दिया। वो हमारी एक सभा में बैठा हुआ था, विकास भवन नामक जगह है नागपुर में, आप में से कई लोग आए होंगे, शायद पैसा आए हैं। तो ऑल नाइट प्रेयर में वो लोगों को गालियां देता, वो ऊपर उतर रहा था। मैंने कहा इधर आओ, तुम पादरी हो? कौन सी क्या बात बोले हो? बोले साहब इतना परेशान करेंगे, रात रात भर आप हमें जगाते। मैंने कहा नहीं, हमने कब कहा था तुमसे आने? तो ये व्यक्ति चिढ़ गया। उसने कई कई चीजें बताई मेरे पास। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने को व्यक्ति दुनिया में नहीं रहेगा, ईश्वर उसका न्याय करेगा। 6 से 8 महीने लगे होंगे। 3 महीने हॉस्पिटल में रहा। खुदा ने कहा यहीं से रवाना हो जाओ। पवित्र व्यक्ति के खिलाफ बोलने से पहले सोचिए, मैं ईश्वर की उपस्थिति में कह रहा हूं। मैं भी वैसे ही व्यक्ति हूं। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ईश्वर को कह दूंगा। इनका वो इंसान ही नहीं रहेगा। प्रमाणित कर। तो उसने कहा नहीं साहब आप ऐसा कह ही नहीं सकते। मैंने कहा फिर सुन क्यों लिया? जब वो मेरी बुराई कर रहा था तुम कौन थे? सुन लिए, इसका मतलब तुम उसके फेवर में हो। नहीं साहब हम जानना चाहते थे। मित्रों, ऐसे ही इसके साथ हुआ। इसने परमेश्वर के जन के विरोध में जो इसके साथ रहा, जिसने उसको बढ़ाया, जिसके कारण इसका नाम होता है गेहजी का, इसकी तो कोई पहचान थी नहीं। एलीशा के कारण जाना जाता था कि हाँ उसके पास एक असिस्टेंट पादरी रहता है जो वो कहता है अपने स्वामी के आदेश से तो काम होते हैं। इसने झूठ बोला, कहा कि मेरे स्वामी ने ये कहने के लिए तुझे भेजा है। क्या कहने के लिए भेजा है? कि मेरे पास कुछ सेवक आए हैं, ये कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से बहुतकताओं के चेलों में से 2 जवान। देखिए कहानी भी बड़ी अच्छी गढ़ लेते ये लोग, मास्टरमाइंड हो जाते। जो कहानी कितनी अच्छी गढ़ रहा है। भविष्यद्वक्ताओं के एप्रेम देश जहां ये रहता वहां से 38 किलोमीटर दूर है। पैदल चलते थे तो 1 दिन का सफर होता है 40 किलोमीटर चलने के लिए। बोले एप्रेम देश से भविष्यद्वक्ताओं के 2 चेले आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े कपड़े दे दो। 1 किक्कार चांदी का मतलब होता है 34 kg, 34 किलो। तो ना मानने कर एक की जगह 2 किक्कार लेके जाओ। 34 किलो उसको देना और 34 kg उसको देना, और 2 जोड़ी कपड़े दे दिए और अपने सेवकों को ऊपर लाद, क्योंकि 34 kg बहुत होता है। फिर यानी 68 किलो चांदी लाद दी सेवकों पर और कब बोले जाओ ये भाई साहब जहां तक कहें वहां तक पहुंचा दो। याद रखिए वो तंबू में तो रख लोगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां पैरों पर नहीं चलती। ईश्वर का प्रकोप आया क्योंकि एलीशा पवित्र व्यक्ति है। उसके कहने से खुदा ने कितनी महिलाओं को संतान दी। उसने शुनेमिन से कहा ईश्वर परमेश्वर यूं करेगा कि क्योंकि तूने हमारी बड़ी सुधि ली है, अगली बसंत ऋतु में ईश्वर तुझे आशीष देगा और तेरे पास एक बेटा होगा। उसने कहा नहीं नहीं आप मुझसे मजाक मत कीजिए, क्योंकि वो जिंदगी से थक गई थी। उसने कहा नाउ मैं सनातन ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। अजीजों, पवित्र लोगों के शब्दों में वजन होता है। हमारे शब्दों से आशीष भी मिले, और अगर हम चुप हो जाएं तो यकीन जानिए खुदा चुप हो जाएगा। प्रार्थनाओं के बल पर दुनिया टिकी है। दिखा है ये ले तो आया, सेवकों के ऊपर लाद दिया, उसके आगे आगे ले चले। वर्स 24 में लिखा है जब वो टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। अपने घर में रख दिया, उन इंसानों को विदा कर दिया। थैंक यू भाई साहब। और ये अपने स्वामी के पास पहुंचा, लेकिन परमेश्वर के लोगों को पवित्र आत्मा बता देता है कि मनुष्य ने क्या किया है, और खुदा की आत्मा ने बता दिया। एलीशा नबी ने कहा
जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। बहुत दूर गया था, लेकिन खुदा के दास ने कहा मुझे मालूम था। पवित्र आत्मा तो बता देता है ना। और उसके बाद तब जब उसने बार बार झूठ बोला, तो उसने कहा इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। श्राप क्यों लगा? पवित्र जन को धोखा देना और उसके खिलाफ बातें करना। पनप नहीं पाएगा ऐसा शख्स जिंदगी में, कोई भी। और माफी मांगने से वहां काम नहीं चलेगा, यकीन जानिए। किसी को खत्म करके क्या माफी मांगी जाती है? ये जो नए जमाने के लोग समझते उतना आसान नहीं है। अगर व्यक्ति बहुत पवित्र और ईश्वर की निकटता में, यकीन जानिए 4 से 6 पीढ़ियां बर्बाद कर देगा, खुदा नहीं छोड़ेगा वो। लेकिन न्याय में थोड़ा सा समय लगाएगा। आप कहेंगे नहीं, उस आदमी ने गलती करके बहुत फल रहा, अभी फल रहा है। आप देखना, बकरे को जितना भी बड़ा कर लो, कटने के लिए तो होता ही है, चाहे 12 किलो का हो चाहे 25 किलो का हो। एक मुहावरा होता था ना पहले जमाने में कि बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी, है ना? आपने पढ़ा है क्या? शायद छत्तीसगढ़ में नहीं होता था, हमारे यहाँ तो होता था। उसका लिखना पड़ता था तो 10 में से 10 नंबर मिला करते थे। बकरा चाहे 12 किलो वजन का हो या तुम 40 किलो कर लो, बेचना तो पड़ेगा ना कसाई को। बकरा और किस काम आएगा? ना तो हल चलाने के काम आएगा, ना उसको कंप्यूटर समझता बकरे को, ना वो ट्रेन चला सकता बकरा, ना एरोप्लेन उड़ा सकता। फिर क्या काम आएगा? बेहतर इसके कि उसकी बिरयानी बना दी जाए। मित्रों, यही गेहजी के साथ हुआ। काश वो अपने स्वामी के खिलाफ झूठ ना बोलता। कभी भी आप पवित्र लोगों के खिलाफ झूठ मत बोलिए। यदि कुछ बोला हो तो अपने मन में बैठे बैठे, मैं ईश्वर की आत्मा की अगुवाई से कहता हूं, आप माफी मांगिए, माफ करेगा ईश्वर आपको। आपके लिए विशेष प्रार्थना भी मैं करूंगा परमेश्वर के दास के साथ, क्योंकि श्राप टूटना यह आसान बात नहीं है। कई बार पवित्र लोगों के लिए कुछ भी बोल देते। हाँ, जिसमें कुछ देखा हो, प्रूफ हो तुम्हारे पास, तब आप बोल सकते हैं, वरना प्रभु के सामने रोही है। जीजो, आपको मालूम है अगर हृदय के भीतर छेद हो जाए ना तो डॉक्टर मना कर देते हैं, बोले लेके जाओ उसको उठाकर। फिर हम जैसे लोगों को जाना पड़ता रो करके, खुदा ठीक है कोई बात नहीं, इसको माफ कर दो, इसको जिंदगी दो, तो प्रभु सुन लेते हैं। लेकिन गेहजी ने क्या किया? क्षमा नहीं मांगी। देखा ना, चला गया मुंह उठा करके। कितना घमंडी इंसान था वो। तो देखिए सर प्लीज मुझसे गलती हो गई है, मुझे आप माफ कर दीजिए। आप जैसे माफी नहीं मांगते कई लोग, ये एक प्रॉब्लम है। यहां पर कहीं नहीं लिखा कि गेहजी ने कहा कि सर मुझे क्षमा कीजिए और जो वस्तु मैंने ली है मैं वापस लौटा दूंगा, नहीं किया उसने। कई लोग मरने को मर जाते हैं लेकिन माफी नहीं मांगेंगे, सुधरेंगे नहीं। तो श्राप इसलिए भी कई बार काम करता है। अजीजों, मेरा कहने का मतलब, इस परिप्रेक्ष्य को मैंने जो पढ़ाया कि बहुत बार हम पवित्र लोगों के खिलाफ बातें करने लगते हैं। आपको नहीं मालूम वो व्यक्ति ईश्वर के कितने निकट है, रात को कितनी देर तक हम दुआ करते, हमें मालूम या खुदा को मालूम है। हालेलुया। मित्रों, कभी भी पवित्र व्यक्ति का तिरस्कार मत कीजिएगा। एक व्यक्ति जिसके लिए मैंने बहुत दुआएं की, परमेश्वर उसको बहुत बढ़ाया। एक बार उनके इंस्टीट्यूट में कलेक्टर साहब मिलने के लिए आए। अब वो तो मुझे भी जानते थे, तो बस मैं वहां से प्रार्थना करके निकल ही रहा था। उस इंस्टीट्यूट में मैं गया हुआ था, उन्होंने बुलाया था। अब अचानक से सर आ गए मिलने के लिए, तो ये पूरा दिखाने लगे, कंप्यूटर रूम सेक्शन, ये वो है वो, तो यूं जा रहा है। अब मैं जैसे निकला प्रेयर रूम से, उनके एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग, पहचाना नहीं हूं। हाँ ये वो है, ये वो है, ये वो है। मैं समझ गया कि ये आदमी थोड़ा रंग में ज्यादा ही रंग गया है। ये भूल गया कि हमारे कारण से इसको ये इज्जत मिली है, वरना इतना बड़ा ऑफिसर इसके इंस्टीट्यूट में क्यों आएगा विजिट करने। फिर अंदर गया प्रार्थना रूम में, कहे ईश्वर ये तो कुछ ज्यादा हो गया, इसको आपने इतना आशीष किया, हमारी प्रार्थनाओं से ही पहचान। खुदा ने कहे शांत रहो, हम कर देंगे बराबर। मित्रों, मैं प्रभु की उपस्थिति में कहूं, वो इंसान को 3 महीने के भीतर उस संस्था से बेइज्जत करके निकाला गया। आज 25 से 50 मुकदमे उसको चिपके हुए हैं। पवित्र लोगों से उलझना आसान बात नहीं होती है, इग्नोर मत कीजिए उनको।
कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, आप कहिए हमारे धर्मगुरु है, प्रॉब्लम क्या है आपको? अरे कोई चलते फिरते थोड़ी है, वो कुछ भी पूछे हम जवाब दे सकते हैं। हम मुझे बड़ा प्रैक्टिकल अनुभव इन चीजों का। एलिशा नबी जो बड़ा एक सीधा मन का इंसान है, लिखा है कि गेहजी ने उसके खिलाफ पहली बात तो झूठ बोला। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। दूसरी बात, उनके नाम पर वो चीजें ले आया, भाई हमें तो पता भी नहीं है। तीसरी बात, क्षमा न मांग कर वहां से भाग गया रूठ करके, 4 पीढ़ियां बर्बाद। इसलिए श्राप काम कर देता है चीजों, क्योंकि कई बार आप कुछ भी कर देते हैं और उसके बाद माफी भी नहीं मांगते और झूठ के ऊपर झूठ बोलेंगे। आप यकीन जानिए, बिब्लिकल बात मैं कह रहा हूं, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, बाइबल में और पढ़िए आप। पवित्र लोग के खिलाफ जाइए मत, वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। हाँ, कमियां हर एक मनुष्य में रहती हैं। बाइबल में कहा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मित्रों, अगर ऐसा किसी ने किया हो, आप माफी मांगिए अपने मन में खुदा से कि प्रभु मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कहता हूं कि यदि आज पश्चाताप नहीं हुआ, यकीन जानिए 2025 न्याय का समय होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने पवित्र लोगों के खिलाफ बातें की हैं। गेहजी के साथ तुरंत हुआ था, श्राप आ गया उस पर। पवित्र लोगों की जुबान के भीतर परमेश्वर ने उस लज्जत को डाला है कि उनके कहने से आशीष मिलती है, लेकिन अगर वो डिक्लेयर कर दे तो फिर खुदा उसको भी डन कर देता है। जैसे एलिया ने राजा अहाब से कहा कि परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जिसके सामने मैं दिनों रात उपस्थित रहता हूं, मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी तेरे राज्य में। खुदा ने आसमान से कहा बंद हो जाओ। उतनी शक्ति है ईश्वर के लोगों के शब्दों में चीजों। इसलिए सबको एक ही तराजू में मत तोलिए। कुछ लोग बहुत खुदा के करीबी होते हैं, बोलने में हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल एकदम क्या कैसे कि फ्रैंक रहते, किसी को नहीं झेलते। हम जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं, गलत करोगे तुरंत डांट देंगे, क्योंकि हमने व्यवस्था को वैसे पढ़ा है। ईश्वर के सिवा किससे डरते ही नहीं, फिर हम क्या करेंगे भाई? हमें मालूम है मनुष्य का जीवन कितना है, और हमें यह मालूम रहता है कि हमारा रिश्ता खुदा से कितना गहरा है। काश ये कुछ विचार करे और निकल ले दुनिया से, ऐसा रहता है हमारे पास। मित्रों, इसलिए भी श्राप जो है जिंदगी में काम करते हैं। तो कभी भी किसी पवित्र व्यक्ति के खिलाफत में मत जाइए, जो उसने किया वो मत कीजिए। किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति यदि आपको पवित्र लोगों के खिलाफ भड़काता है, बिल्कुल नहीं, उनके पास आकर बताएं, उनसे कहें सर आपके विषय हमने ऐसे सुना है, आपके विषय ऐसे, प्लीज इसको कंफर्म करें ये कितना सत्य है। और बात को गोल गोल ना बता के कंफर्म करें, फला शख्स ने बताया है। गोल गोल मत बताइए इसने बताया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको बताया तो आप तुरंत बताइए ना। श्राप क्यों आते जिंदगी पर? इसलिए आते हैं कि हम पवित्र लोगों की खिलाफत में चले जाते हैं। जिसके जीवन में कोई अवगुण आपने देखा नहीं, आप दूसरे के कहने से काय को बहकते हैं। ये एक प्रॉब्लम की बात है। एलिशा और गेहजी का जो किस्सा मैंने आपको बताया, लिखा है कि जब एलिशा ने कह दिया तो नामान और उसकी आने वाली पीढ़ियों तक वो श्राप जो है कोढ़ का चलता रहा। इसलिए इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ख्याल करें अजीजों, थोड़ा नहीं पूरा ख्याल कीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपको कुछ कहे तो तुरंत कंफर्म करें आकर। सुनी सुनाई बात पर यकीन करने वाले ये जो कानों के कच्चे लोग हैं ना, बड़े ख़तरनाक होते हैं। कई विश्वासी कानों के बड़े कच्चे होते, अरे वो पादरी साहब ऐसा बोल रहे थे तुम्हारे लिए, तो आप तुरंत आ जाइए ना। पादरी तो पिता तुल्य, मैं तो हमेशा तमाम लोग को बता कर रखूँ, कोई भी कुछ कहे प्लीज़ मेरे पास आइए, मैं बड़ी शांति से आपको जवाब दूंगा। हाँ, अगर मैंने कहा तो मैं बता भी दूंगा आपको। तो लोग आते हैं पूछने के लिए, सर आप, मैंने कहा नहीं, बुलाओ उस आदमी को। तो बोलते बुलाएंगे नहीं, फ़ोन लगाते वीडियो कॉल में। मैंने कहा वीडियो नहीं, ऑडियो में लगाओ, स्पीकर ऑन कर दो। तो किसी ने लगाया पिछले सप्ताह, अरे भाई साहब, अरे नहीं नहीं वो ऐसे बोलते वो से, बोल लेकिन उनको बताना नहीं भाई साहब आपके ऊपर। मैंने कहा सुनो, ये मेरे ही पास बैठा, तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम कहाँ हो। इनका मैं आत्मिक स्तर से तुमको बुलाऊं या कानूनी तरीके से? नहीं नहीं साहब मुझसे गलती। मैंने कहा अभी तो तुम कह रहे थे कि बताना नहीं, लाइन पर आ गया वो। फिर शाम को आया माफी। मैंने कहा सुनो, ऐसा मत किया करो, हम ईश्वर के लोग हैं। जिस दिन हम रो दिया ना तो जनाजा उठेगा तुम्हारा फिर, और फिर हम वो गीत नहीं गाएंगे मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दूसरा गीत गाएंगे तुम्हारे लिए। मित्रों, पवित्र लोग ईश्वर के प्रतिनिधि हुआ करते हैं।
इसलिए भी कई बार जो कलीसियाएं टूट रही हैं, इधर उधर के कहने के अनुसार आप लोगों का कहाँ मानते और कलीसिया छोड़ के भाग जाते हैं। गलत है, आप अपनी आशीषों को खो रहे हैं। पिता तुल्य जो लोग होते हैं, जो ईश्वर जिनको जोड़ता है, जिनके कहने से आपको आशीष दी खुदा ने, क्या वो गलत हो सकते? नहीं। गेहजी को ये लगा कि मुझे भी अमीर बनना है। लोग बुराई क्यों करते हैं? अमीर बनना है उसको भी। गेहजी को लगा मुझे भी अमीर बनना, और झूठ बोल दिया। पाप कब होता है? जब आप अपना व्यक्तिगत धंधा शुरू करना चाहते हैं। आदम हव्वा ने क्यों बोला इधर मत आइए? ये व्यक्तिगत अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, क्योंकि शैतान ने क्या भरमा दिया था, इसको लेकर खुदा बन जाओगे, वहां पर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम कभी भी नहीं। अपना बिजनेस खोलने के लिए वो तो आप मत आइए। लेकिन ये भूल गए थे कि सारी सृष्टि का स्वामी तो ईश्वर है। कभी भी कोई व्यक्ति यदि आपसे बगावत करे तो समझ जाना अब वो अपना किंगडम स्टैब्लिश करना चाहता है, इसलिए उसने ऐसा कहा। पूरा झूठ बोलने का तो कोई बात ही नहीं है। बाइबल में से कई लोग हैं। यहूदा ने ईसा मसीह का चुम्मा क्यों लिया? क्या वो मित्रता? नहीं, कह के आया था जिसको मैं चूमूं उसको पकड़ लेना। यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, उनको मालूम था। अपने शिशु से कह भी दिया तुम में से एक मुझे पकड़ पाएगा। श्राप आ गया। क्या हुआ यहूदा का? लिखा आत्महत्या करके मर गया। पवित्र लोग, ईश्वर के प्रतिनिधि, पवित्र कामों में दखल अंदाजी करना, कलीसिया को तोड़ने के काम करना, ये जिंदगी के ऊपर श्राप को लेकर आता है। यीशु मसीह तो जिंदा हो गए। क्या हुआ यहूदा का? खत्म कहानी। अब जब न्याय का दिन होगा तो भी नरक में जाएगा वो। दुनिया में भी नहीं जी पाया, आत्मगिलानी से खत्म किया, उसके बाद न्याय के दिन भी खतरा रहेगा उसके पास। तो इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जो श्राप हैं इस क्यों आते हैं मानव के। आपने बहुत सारी किताब पढ़ी होंगी, मैं उन लोगों के नाम लेना नहीं चाहता। उस पर डिफरेंट फिलॉसफी लिखते हैं वो। मैं क्लियर कट बताता हूं, अकॉर्डिंग बाइबल परमेश्वर या पवित्र लोग ही उसको क्षमा करके आपके लिए आशीष को घोषित करा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। जैसे मूसा ने 46 लाख इस्राएलियों के लिए कहा कि खुदावन एक मौका इनको दे दीजिए। खुदा ने कहा नो। मूसा ने कहा सर यदि आप इनको खत्म करना चाहते तो फिर मेरा नाम भी अपनी किताब से मिटा दीजिए। खुदा ने कहा सो के ठीक है, एक अवसर में दे। इसको कहते मध्यस्थता करना। अगर मूसा मध्यस्थता ना करता तो 40 लाख इस्राएली उस दिन 1 सेकंड में खत्म हो जाते। इसलिए कभी भी ईश्वर के प्रतिनिधि की सपने में भी आलोचना मत कर दीजिए, क्योंकि खुदा सर्वज्ञानी है। अब कहां पर लिखा? आप पढ़िए बाइबल से। मलाकी नबी की किताब निकालिए, ओल्ड टेस्टामेंट की लास्ट किताब, वो कई मलाकी चैप्टर 3। अगर आप अपने शयन कक्ष में, अपने ख्वाबों ख्यालों में या कॉफ़ी हाउस में बैठकर कहीं भी उनकी निंदा करेंगे, आपको क्या लगा? पादरी साहब ने नहीं सुना, लेकिन उसने तो सुन लिया जिसने पादरी साहब को पादरी नियुक्त किया है। ऐसी सुधि लेगा परमेश्वर के खत्म कर देगा। इसलिए कभी भी ईश्वर के प्रतिनिधि के खिलाफ मत बोलिए। मलाकी की किताब 3 अध्याय 16 पद पढ़ लीजिए। 3:16 यस। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की जी, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हाँ। और जो यहोवा का भय मानते जी। और उसके नाम का सम्मान करते थे, हाँ, उनके स्मरण के निमित्त जी, उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। थैंक यू। क्या लिखा है? जब यहोवा का भय मानने वाले, बाइबल पढ़ने वाले लोगों ने आपस में बातें की तो यहोवा कैसे ध्यान धर कर सुन रहा था। किसकी चर्चा हो रही है? यस। ये चर्चा से खर्चा मत बढ़ाओ अपना। गलत चर्चा करोगे तो खर्चा बढ़ेगा, डॉक्टर का, इसका, उसका, उसका। ध्यान धर कर खुदा सुनता है। और सुना नहीं, लिखा और यहोवा परमेश्वर के सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। किस लिए? उनके स्मरण के लिए, ताकि न्याय के दिन दिखाएगा देखो तुमने ये बात बोली है, इसलिए तुमको हम नरक में भेज रहे हैं। अजीजों, कल्पनाओं में भी नहीं बात कर सकते, खुदा ध्यान धर के सुनता है। तो अब से अगर आप बातें करें ना, तो मेरा निवेदन है कि ध्यान रखना कि खुदा ने लिखवा लिया, बस बाकी आपकी जिम्मेदारी। फिर ये मत कहना कि परिवार में शांति क्यों नहीं है, फिर ये मत कहना कि मेरे बच्चों का कद क्यों नहीं बढ़ा, फिर ये मत कहना कि घर की छत टूटती क्यों है। यस,
कई तरह से दंड आ जाएगा जिंदगी पर। ईश्वर के प्रतिनिधि और ईश्वर की व्यवस्था के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुदा ध्यान धर के सुनता है। और जिसको खुदा ही ध्यान से सुन रहा, तो मेरे आपकी तो जरूरत ही नहीं है लिखने की। खुदा ने कहा मैं लिखवा रहा हूं इनकी बातें, मैं इनका न्याय करूंगा। तो इसलिए परमेश्वर की जो व्यवस्था है, एक तरफ तो खुदा मोहब्बत है, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर न्याय भी है। इस बात को भी याद रखना है, क्योंकि जो बहुत प्रेम करता है वो बहुत न्यायप्रिय भी होता है। यदि हम आपसे बहुत प्रेम करके, ठीक है ये हमारा वॉलेट ले जाओ, इसमें से 10 पानी की बोतल ये 100 खरीद के ले आओ, लेकिन अगर हम देखें पूरा वॉलेट खाली कर दिया, तो हम पूछेंगे ना बिल भी ला के दो, वो भी ओरिजिनल। नहीं, बिल कैसे मांग सकते? अरे हमने तुमको आंख बंद करके पर्स दे दिया था, तो बिल तो दो, हमको बिल सबमिट करो, कितने का खरीदा तुमने। तेरा पादी साहब जैसा खुद है बोले दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाता। इल्जाम की बात ही नहीं है, जो खरीदा उसका बिल दे दो हमको। हमने कब कहा कि इल्जाम लगा रहे? मित्रों, बस यही जो है बाइबल में लिखा है कि जब खुदा के भय मानने वालों ने, अर्थात बाइबल पढ़ने वालों ने, चर्च में जाने वाले लोगों ने आपस में बातें की, आपस में बतिया रहे थे। खुदा ध्यान धर के बोले क्या चल रहा है भाई इसके घर में, अलेक्जेंडर के घर में क्या बातें हो रही? बोले पादी साहब का प्रवचन। खुदा कहता लिखो और शाम तक उसका PDF बनाओ और अगले दिन इसको बाई पोस्ट भेजो, बहुत भारी पड़ेगा। अचानक से बुखार आएगा, बुखार उतरेगा नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे टाइफाइड हो गया, टाइफाइड की दवाई मिलेगी, उसके बाद डॉक्टर बोलेंगे नहीं अब तुम्हारा शुगर और तुम्हारा ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। फाइनल डॉक्टर साहब बोलेंगे नहीं तुम्हें बड़ी गंभीर बीमारी है। कब से हुई? पवित्र लोगों के खिलाफ। खुदा कहेगा और करोगे बातें, गंभीर होता। मित्रों, जब भी बोलिए अच्छे मुद्दों पर बात कीजिए, उचित बातों पर बात कीजिए, जिससे लोग की उन्नति हो, बस उस पर चर्चा कीजिए। और अगर आपको लगे कि आपको फिजूल बोलना है तो बिल्कुल मत बोलिए, बेहतर है अच्छी किताब पढ़िए और परमेश्वर की स्तुति के भजन गाइए। क्योंकि जो ज़बान है ना, ये कई बार हम मनुष्यों को दोषी ठहरा देगी। बाइबल में का खुदा ध्यान धर कर सुन रहा था। मैं कभी भी कल्पनाओं में भी किसी की बगावत की बात नहीं करता। हाँ, जो उसके विषय में हकीकत है वो जरूर बता देता हूं, ताकि लोग सावधान हो जाएं। तो यहां पर इसलिए भी श्राप आया गेहजी के जीवन में, क्योंकि उसने क्या किया? पिता तुल्य अपने स्वामी से नंबर 1 झूठ बोला, नंबर 2 उसकी खिलाफत में कहा मुझे नहीं चाहिए, ये तो पादी साहब को ही चाहिए। तो नामान कोड़ी को तो यही लगेगा हमेशा कि भाई वो पहले हमसे तो लिया नहीं और अपने दास से मंगवा लिया। यानी उनकी नजरों में आप हमें नीचा करके आ गए। खुदा ने कहा फाइनल नीचा कर देता हूं इस इंसान को। तो इसलिए कभी भी मित्रों ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है जिसके कारण से परमेश्वर का गुस्सा हो। यदि कोई कुछ कहे तो आप उनको कंफर्म करें कि आप भी तो वहीं थे, फिर आप क्यों टिके इतने वर्ष? अब प्रॉब्लम क्या है? अब क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब वो अपना किंगडम एस्टैब्लिश करना चाहता होगा, तो इसलिए तकलीफ होती है। पुराने समय में न्यूज़पेपर में बहुत आया, 2015, 16, 17 में एक बहुत फेमस फूड प्रोडक्ट है जो बिकता है बिना किसी एडवर्टाइज के। तो एक व्यक्ति ने द सेम प्रोडक्ट बनाना शुरू किया अपनी फैक्ट्री में, उसका दोनों का नाम नहीं लूंगा मैं। तो बड़े बड़े न्यूज़ ऐड आने लगे, टेलीविज़न वालों को ऐड दिया कि वो हम तो इसको शुद्ध आटे से बनाते हैं, लेकिन वो लोग इसमें ये मिला रहे हैं, वो इसमें ये मिलाते हैं, इससे आपकी आंतें खराब होती। इस कुछ खाने का प्रोडक्ट था, सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। इसमें ग्लूटेन की मात्रा इतनी होती है, इसमें ग्लूकोज नहीं होता, 100 और ग्लूटेन होता है उसमें, क्योंकि वो पदार्थ बनाने के लिए ग्लूटेन को आपको डालना ही पड़ेगा, मैदा डालनी पड़ेगी, उसके बिना वो पदार्थ बनेगा जो भी पदार्थ था। अब ये आदमी ने अपना बेचने के लिए इसको, अब हम जैसे लोग कहाँ मानने वाले हैं? हम तो साबुन भी खरीदे तो पीछे देख लेते TFM कितना। हाँ, हमें तो सामान बेचने वाले परेशान रहते, बोले भाई साहब आप मत खरीदिए। एक्सपायरी डेट देख लेते साबुन तक की हम लोग तो। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ों में, खैर मैं आपको तमाम चीज़ें तो आज नहीं बताऊंगा वरना आप भी काफ़ी बुद्धिमान हो जाएंगे। तो धीरे धीरे बुद्धिमान बनना है आपको, एक साथ नहीं। हाँ, वरना फिर कल को आप साबुन भी चेक करने लगेंगे, तो वो अभी नहीं बताऊंगा मैं। आपको लगता है सारे साबुन साबुन है, नहीं, सारा साबुन साबुन नहीं है।
हर एक साबुन से नहीं आप स्नान कर सकते, वरना आपकी त्वचा छिल जाएगी और बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें कुछ पर्टिकुलर मात्रा में कुछ होना चाहिए, वो आज आपको नहीं बताएंगे। उस व्यक्ति ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए दूसरे के और द सेम प्रोडक्ट वो भी बेच रहा है। बट मैंने खूब प्रार्थना की और प्रभु को महिमा मिले, जब उसके प्रोडक्ट की 3 साल बाद जांच की गई, उसके प्रोडक्ट में उससे ज़्यादा ग्लूटीन निकला और उसकी कंपनी पर फिर जो है छापा डाल के बंद किया गया। देखिए, आप अपनी दुकान चलाने दूसरे को अरे तुम्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है ना, तो दूसरे नाम से बेचो ना, उसको नीचे काय को दिखा रहे हो। सेवा में भी यही हो गया। इतने जमाने से तुम वही प्रोडक्ट वहां से खरीद के खा रहे थे, अब तुम्हें लगा कि तुम कर सकते हो तो तुमने उसको नीचा दिखा दिया। नहीं करना चाहिए। तो ये एलिशा और गेहजी का जो मसला मैंने आपको बताया काफ़ी गंभीर था अजीज़ों। उसके बाद मलक के नबी की किताब से मैंने बताया कि क्या हो जाता है उन लोगों को जो पवित्र लोगों की निंदा करते हैं, खुदा लिख लेता है। थोड़ा सा जल्दी से हम आगे चलेंगे, उसके बाद विशेष प्रार्थना का वक्त रहेगा अजीज़ों। श्राप कैसे दूर हो सकते हैं, कैसे दूर हो सकते हैं, इस विषय पर भी। लेकिन यदि आपने कुछ ऐसा किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बोल दिया हो जो परमेश्वर का पवित्र जन हो, जिसके जीवन में आपने कोई अवगुण देखा नहीं, सुनी सुनाई बात पर यदि आप शामिल हुए हों, तो क्षमा मांग के जाना खुदा से कि प्रभु मुझे क्षमा कर, आज तक तो मैंने उसके जीवन में अवगुण नहीं देखा, लेकिन सुनी सुनाई बात थी, मैंने यकीन किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। यकीन जानिए, क्योंकि कई चीज़ें आपके पास प्रूफ नहीं होता। हाँ पादी साहब वो ऐसा बोल रहा था, अरे वो बोल रहा था तो प्रूफ है तुम्हारे पास? क्या प्रूफ है? नहीं है, फिर तुमने कैसे यकीन कर लिया? तो बहुत बार जो है ये चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में लाएंगी। एलिशा और गेहजी का किस्सा वही हुआ, और गेहजी की लिखा आने वाली 4 पीढ़ियाँ कोढ़ से पीड़ित हो। और नामान तो पूरे शरीर से कोढ़ी था, उसका कोढ़ कहीं ठीक नहीं हुआ था, तभी तो उसके राजा ने वहाँ भेजा था, उसके शासक ने। इसका मतलब उनका कोढ़ कभी ख़त्म नहीं हुआ होगा, वो वंश यूं ही ख़त्म हो गया। कारण था अवहेलना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आप आ जाइए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 30 अध्याय। व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी 30 अध्याय, पद आप पढ़ लीजिएगा 3 से 8 तक, 3 to 8 पढ़ दीजिएगा। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा, हाँ। और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वह तुझको तीतर बीतर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा, चाहे धरती के छोर तक तेरा बरसबास पहुँचाया जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहाँ से ले आकर इकट्ठा करेगा, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुँचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब साप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। आमीन, थैंक यू। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का दास मूसा लिख रहा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब श्राप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे उन पर भेज देगा। श्राप को एकमात्र परमेश्वर यहोवा दूर कर सकता है, क्योंकि सारी सृष्टि और सब कुछ परमेश्वर यहोवा के शब्दों से संचालित होता है। तो यीशु मसीह के जय। अगर श्राप को दूर करना है, खुदा के पास विनम्र रीति से जाइए कि हे ईश्वर,
हम पर कृपा करे। और जो कुछ आपने हानि की है परमेश्वर पवित्र लोगों की, उसको भर दीजिए, उसको भरना पड़ेगा हमें। जकई ने कहा था क्या है, खुदाबंद यीशु मसीह रीति से ले लिया है उसका 4 गुना वापस दे दूंगा, और जो मेरे पास बचेगा आधा मैं जरूरतमंद लोगों को दे दूंगा। हिंदी में लिखा कंगालों को दे दूंगा। ओरिजिनल ट्रांसलेशन के मुताबिक उसका तर्जुमा होता है जो जरूरत में पवित्र लोग हैं उनको दे दूंगा। कब? जबकि उसने पूरे मन से पश्चाताप किया। तो अगर श्राप टूटेंगे परमेश्वर के अनुग्रह से और पवित्र लोगों की मध्यस्थता से। कोई डॉक्टर श्राप नहीं तोड़ सकता किसी मनुष्य के जिंदगी भर। इसलिए तो कहते हैं ठीक है सर, इसकी दवाई तो जिंदगी भर चलेगी। जैसे कई लोग जिंदगी भर डायलिसिस कराते हैं, कई लोग तो 6 साल डायलिसिस पे जाते हैं, 30 लाख खर्च कराने के बाद धीरे से मर जाते हैं। तो पहले निकल लेते, 30 लाख तो बचते इसके। 30 लाख में ये 3 एकड़ जमीन खरीद लेता। मरने का इतना शौक था तो काहे को 6 साल जिए तुम? हा? कई लोग डायलिसिस कराते और डॉक्टर कहते भी भाई साहब अब ये डायलिसिस चलेगा जिंदगी भर। तो क्या नहीं, बोले जिंदा रहेंगे लेकिन ऐसे ही। तो एक बात है, सीधा समर्पण कर दो कि खुदाबंद जितना भी तेरा हमने हक चुरा लिया है अब भी दे देते, दे दो खुदा का, खत्म कहानी। यकीन जानिए ईश्वर दया कर देगा। क्योंकि हम कई बार कंची मारते, 10 वंश बुरा नहीं देते तो कटाफटा देते। पादरी को घर में बुला के अपने घर में कभी दुआ नहीं कराते। जिंदगी भर हमारे घर के लोग आते, मेहमान आते, दोस्त आते, खाते पीते। कभी पादरी कितने घर आए तुम्हारे पास? दे बुलाए नहीं तुमने। बुलाएंगे भी तो क्या करते? मसूर की दाल और बैंगन की भाजी बना के खिला दे। पादरी साहब हमें मालूम है आप ज़्यादा नहीं खाते। तुम्हें कैसे मालूम कि हम ज़्यादा नहीं खाते? तुम खाने योग्य बनाते नहीं तो खाएंगे कैसे? कुछ भी खिला दोगे, कुछ भी खिला देते। किसी ने एक बार कहा कि सर आपको मेरे घर आना पड़ेगा दुआ में। कि नहीं, मैं 3 दिन बाद, कभी भी कोई कुछ मैं 3 दिन बाद जाता हूँ। पहले 3 दिन प्रार्थना करके पूछ लेता हूँ कि उसके भीतर चल क्या रहा है। एकदम नहीं जाने वाला मैं। अब बहुत इमरजेंसी कोई सीरियस हुआ तो जाते। फिर तो उसने कहा सर आप आइए प्रार्थना करेंगे और आप आशीर्वाद कीजिए, हमारे घर में सब कुछ ठीक नहीं चाहिए और भोजन भी खाना है। तो मैंने कहा नहीं भोजन नहीं, अब शहर में कहाँ खाना खाएंगे। मैंने कहा नहीं मैं अपने घर खा लूँगा। नहीं देखिए अब आप ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, तुम चले गए। बोले चर्च के 6 लोगों को ले आना। तो 6 तो नहीं, मैं 4 को ले गया। क्योंकि मैं 6 की जगह 4 इसलिए ले गया क्योंकि 4 जो है 6 के हिस्से का खा सकते थे। इनकी डाइट बहुत ज़्यादा थी। हाँ, तो मुझे मालूम है 6 में एडजस्ट होंगे। 6 क्या, वो तो 12 का हिस्से का खा ले। अब ठीक है, अब बेचारा जितना खाता उसको टिप्पणी क्या करने का। लेकिन उन्होंने क्या था 6, तो मैं 4 ले गया। क्योंकि लोग बड़ा नपतुला बनाते, खाना कम पड़ जाएगा तो और प्रॉब्लम होगी उनके घर में। चले गए, प्रार्थना हो गई, आशीर्वाद दिया। तो बोले भाई साहब मैंने सुना था आप बहुत ही कम खाते हैं और बिल्कुल आपको ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं, तो देखिए मैंने आपके लिए मूंग की दाल बनाई है, गरम चावल बन रहे हैं और मैंने थोड़ा सा बैंगन की भाजी बना दी है। मैंने कहा जी अच्छा किया। मैंने कहा आपने कहाँ से सुना था? न्यूज़ में सुना था, आज तक मैं आ रहा था या जी न्यूज़ पर? नहीं न्यूज़ में नहीं। मैंने कहा किसने कहा था ये तो बता दें आप मुझे। नहीं कहीं सुना था। मैंने कहा नहीं ये कहीं सुना था तो नहीं चलेगा, आप बताइए किसने बोला था। नहीं लेकिन सुना था। मैंने कहा नहीं कहाँ सुना बताओ ना ज़रा। तो उसके पति बोला सब सुना वुना कुछ भी नहीं था। जब इसके मायके के लोग आते तो मैं ही 12 किलो मटन ला के देता हूँ। जब मैंने जिद की कि पादी साहब घर पर नहीं आए, 10 साल हो गए, घर सब बच्चे बिगड़ गए, आशीष नहीं है, किसी की किडनी खराब, पिताजी को ब्रेन हेमरेज होकर मर गए, तब बोलती है बुलाऊंगी लेकिन वो नहीं खिलाऊंगी, मैं दाल चावल ही बना सकती हूँ। तो ये औरत का मुँह लटक गया। बोले क्यों जी ठीक नहीं बोल रहे? हाँ तो बोले बता दो ना सारी सच्चाई। मैंने कहा बहन जी आप झूठ काहे को, अब किसी पर इल्ज़ाम रख रहे कि कहीं से सुना था। मैंने कहा आप ये काहे को बोल रहे हैं? मैंने कहा हमने तो कहा था ये भी मत बनाइए। झूठ बोलने वाले लोग, शायद आप ऐसा नहीं करते होंगे मुझे मालूम है। हाँ आप लोग नहीं करते होंगे लग ही रहा मुझे। तो खैर आपने कभी खाने पे बुलाया भी नहीं ना, तो मैं कैसे समझूं। तो बहुत बार जो है इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। किसने कहा कि हम खा नहीं, मुझे मालूम है आप बहुत थोड़ा सा खाते। अरे तुम्हें कैसे मालूम है? अपने आप ही डिक्लेयर कर देते लोग। लेकिन मुझे ऐसा मुंहफट व्यक्ति उनका नहीं सर आज डबल खा लूंगा, जितना बनाया दे दीजिए। वो खा भी लेते, भले सी बात में चूरन खा के उसको हजम कर ले, कम से कम उस बंदे को पता तो चले। हाँ अद्भुत प्राणी।
परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे घर की आशीष तब वापस आएंगी जबकि तुम अपने जीवन का समर्पण करो। जकई ने कहा कि खुदावन जिसका अनर्थ ले लिया 4 गुना वापस दूंगा। ये ईमानदारी की पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2019 में कुछ ले लिया था किसी से 500 रुपये, तो अब 2024 में 500 रुपये आप उसको नहीं देंगे, क्योंकि 2019 में 15 किलो तेल जो है उसका टिन कितने का मिलता था? 1150 का मिलता था। आज वही 2750 का मिलता है। ईमानदारी के अनुसार 500 की जगह इस वक्त आपको उसको 972 रुपये देने पड़ेंगे, तब बाइबल के अनुसार न्याय होगा। 500 के 500 क्यों दे रहे हो? उस समय 500 में उसको तेल मिल जाता 8 किलो, आज वो लेके जाएगा 190 किलो तेल मिलता है अगर वो खाने का तेल लाएगा। तो कौन सा न्याय कर लिया आपने? मैं उसी न्याय की प्रक्रिया पर चलता हूं, लोगों को वही सिखाता हूं। तुम जकई के समान न्यायप्रिय इंसान बनो। यकीन देखना, यीशु मसीह कह देंगे आज इस घर में उद्धार आया है, इनका आज छुटकारा हो गया है। बोलो यीशु मसीह के जय। वो तभी तो कहेगा कि आज इस घर के लोगों का छुटकारा होकर श्राप खत्म कर दिए। कैसे? आप कन्फेस तो करो और दो उसको, प्रैक्टिकली करो। आप जकई बड़ा प्रैक्टिकल व्यक्ति हो गया। होते का जो बचेगा सर, अब मुझे मोह माया का कोई लालच नहीं, मैंने आपके दर्शन कर लिए, मुझे मालूम है सब छोड़ करके जाना पड़ेगा है। खुदा ने यीशु मसीह आधा मैं जरूरतमंद को दे दूंगा। और छोड़ के तो जाना पड़ेगा ही ना। गेजी छोड़ के ही मरा, क्या कर रहा वो जो वस्तुएं ले आया था? और उसके खानदान को भी कोड़ लग गया था। तो कोड़ जो है शरीर से टपकता रहता होगा, तो कपड़े पहनते कब होंगे? जो नामान कोड़ी के यहां से लाए मलमल के कपड़े पहने क्या? और जब शरीर में कोड़ रहे तो आप चांदी सोने के गहने नहीं पहन सकते। कैसे पहनेंगे? उनसे वो घाव गलने लगता है। खुदा ने कहा पहन के दिखाओ जरा, जो तुम ले आए हो ना, तुमने गलती की है। अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है कि सारे श्राप यहोवा परमेश्वर तुझसे दूर करेगा। खुदा ही उन चीजों को दूर करने की योग्यता रखता है। इसीलिए हमें परमेश्वर यहोवा से अपना गहरा रिश्ता बनाना चाहिए। डॉक्टर्स के बस की बात नहीं है, वो हमेशा कहेंगे ठीक है डायलिसिस चलता रहेगा। कई लोग बेचारे लंबे समय तक बीमार रहकर सारा पैसा भी खर्च हो जाता। फिर बच्चे बोलते हैं पादी साहब पिताजी तो चले गए। उनका कहाँ चले गए? हॉस्पिटल नहीं, फाइनल हो गया उनका। अरे तो कल तो सेमीफाइनल होने वाला था। हा? तुम्हारे पिताजी थे या क्रिकेटर थे? इतनी जल्दी फाइनल कर दिए। तब खत्म करा के जमीन उमीन बिक के इलाज पे लग गया। खुदा ने कहा कहो कैसा लगा? बड़ा अनर्थ इकट्ठा कर लिया था ना। कहते थे खुदा से उलझूंगा, अब बताओ क्या बचा तुम्हारे पास? कभी भी अजीजों, परमेश्वर और पवित्र लोग इनके तो खिलाफ में आप सपने में भी मत जाइए। ये वे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। एलीशा नबी को साधारण नहीं था, खुदा ने उसके कहने का असर दिखाया वहां पर। एलिया कोई साधारण नहीं था, उसके शब्दों का असर दिखाया राजा आपको। बोले जिसको तुम साधारण समझते हो वो असाधारण व्यक्ति है। आसमान बंद कर दिया था, ओस भी नहीं गिरी थी 3.5 वर्षों तक। हमें परमेश्वर से बड़ा प्रेम करना चाहिए। मेरे संदेश का सारांश ये है कि हमें अपने परमेश्वर से पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से प्रेम करना चाहिए। कई प्रकार के जो संकट लगे रहते हैं उसका कारण यही है कि कहीं तो शायद हमने या तो परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना, या हमने परमेश्वर के लिए जो निर्धारित भेंटे उनको समय पर नहीं दिया, या फिर हमने वचन की अवहेलना की, और या फिर पवित्र लोगों की खिलाफत में हम चले गए। इसलिए तमाम चीजें जिंदगी में आती हैं। चिन्ह, चमत्कार, चंगाई, ये तो बड़ी आसान बात है। आप सबसे पहले परमेश्वर के वचन में सक्षमता तो प्राप्त कर लें। ये सब यूं ही मिल जाता है। यीशु ने कहा अगर तुम मुझ में और मेरे वचन तुम में बने रहे, जो चाहो मांगो और वो तुमको दे दिया जाएगा। बोलो यीशु मसीह के जय। बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। एस्तर को देखिए, एक झोपड़ी में रहने वाली वो लड़की थी, रानी बन गई, महारानी बनी। अब सब लोग ख्वाब देखते काश मेरा भी ऐसा नसीब हो। ये नसीब कुछ नहीं होता, भूल जाओ। खुदा से जुड़ना पड़ता है। ये मत पूछिए कि फूटी किस्मत लिखा के लाए थे। किस्मत विस्मत नहीं फूटती है, फालतू की बातें नहीं करना चाहिए।
आपकी किस्मत कितनी भी खराब हो, आप खुदा में मजबूत बनिए, मैं यकीन से कह सकता हूं खुदा आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। उसमें किस्मत का कोई लेना देना नहीं जी। बिल्कुल ये मत कहो कि भाई हमारी कुंडली में शनि मंगल बुध गुरु कोई नहीं बैठता, कहीं भी कोई कहीं नहीं बैठता। कहां बैठा दिखाओ, फालतू की बात करते रहते। हाँ, शनि का प्रभाव होता है। शनि कौन सा? जो आपके बाजू में रहता वो। अगर आप अपने बच्चों को शनि के साथ बैठने देंगे जो दारू पीता शनि, तो फिर प्रभाव पड़ेगा। हमारे मोहल्ले में एक शनि है, क्रिश्चियन नहीं है, तो दारू वारू पीता हो बेचारा। तो मैंने कहा शनि का प्रभाव होगा। तो उसकी माँ ने कहा आप तो बोलते आप शनि को नहीं मानते। मैंने कहा मैं शनि की बात नहीं, मैं शनि की बात कर रहा, SUNNY, वो जो तुम्हारे घर के बाजू में रहता। अच्छा, उसको बोल रहे कि हाँ। मैंने कहा मैं क्या ज्योतिष की बात बता रहा है क्या तुझे? अरे मैं नक्षत्र की बात नहीं कह रहा, वो तेरे घर के बाजू वाले शनि की बात कर रहा हूं। अरे वो तो बड़ा बदनाम है पाई साहब। मैंने कहा तुम्हारा लड़का उसी के साथ बैठता रात को। तो मैं उसकी बात बता रहा हूं जो आपके घर के बाजू वाला शनि है। शनि की बात नहीं कर रहा। वो बड़ा शाह है, ये छोटा शाह है, सवार वाला शाह। और वो शरीफे वाला शाह, अगर आपने अल्फाबेट पढ़े होंगे तो, है ना, शाह सवार, शाह शरीफा, शाह षटकोण। वो पतंग होती ना, पतंग, उसके पेट में एक लकीर खींच दो तो षटकोण वाला शाह बनता है। तो मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें अपनी जिंदगी से दोषों को दूर करने के लिए परमेश्वर के पास पुनः अपने रिश्ते को जोड़ना पड़ेगा। और जितना हम खुदा से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों को फलबंद करेगा। आइए अपनी आंखों को हम कुछ समय के लिए बंद करें। निफ़ाक़तूर शखीबी किरी फ़क़र बख़ात या था रबू रिदान याखूर यथना मन क़बात या थूर बिही ज़ब्बना ख़बियतनु मन आत रशील ख़बियतनु वफ़ियक कमानतुना मन आज़मता। ये एक ऐसा विषय है मित्रों जिसको महीनों तक भी पढ़ाया जाए तो उसमें बहुत सारी बातें हमको बाइबल बताएगी। लेकिन मैं संक्षिप्त में इतना कहूँ कि कभी खुदा को बुरा मत कहना, उसकी आशीष पा के खुदा को भूलना नहीं। जिन पवित्र लोगों ने तुम्हें बढ़ाकर आशीष दी है उनके खिलाफ मत जाना, उनके परिवार उनके चर्च को तोड़ने की जरूरत मत कर लेना, वरना खुदा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। और खुदा जिसके पीछे लग जाता है उसको फिर डॉक्टर भी नहीं बचाता और कोई नहीं बचाता। जब कभी भी कोई पवित्र लोगों के खिलाफ बातें कहे, आप आके कंफर्म कीजिएगा। बिल्कुल कच्चे कान का व्यक्ति नहीं बनना है मित्रों। बाइबल कहती है जो गड्ढा खोदता है वो उसमें गिरेगा, ऐसा सब उपदेशक की किताब में लिखा है। निफाकतु रफ़ही नफ़िय कबार या खाबर थू लबा शबार या थू रिखाना मनहूत नज़बा। आज के दिन में जो भी आपने खुदा के कलाम से सुना है, आप उस पर ज़रा अपनी ज़िंदगी में गौर कीजिएगा कहाँ कहाँ गलती हुई है। यदि आप भी ऐसी किसी बातों में शामिल हुए तो कहिए कि हे प्रभु मुझे माफ़ कीजिएगा। यदि ईश्वर का कोई अंश आपने रख लिया है, यदि ईश्वर ने आपको उन्नति दी और फिर आप ईश्वर को भूल गए और आप कहने लगे ये तो मैंने अपने बल पर प्राप्त किया है, आप क्षमा मांग के कहिए नहीं खुदाबंद, जीवन तो आप देते हैं, मेरी योग्यता कहाँ थी, आपने मुझे बढ़ाकर आशीष किया। सिर्फ गीत गाने से काम नहीं चलेगा कि योग्यता से बढ़कर दिया है प्रभु तूने मुझे। उसको प्रैक्टिकल में कहना पड़ेगा कि हे ईश्वर, मेरी योग्यता नहीं थी लेकिन तूने मुझ पर कृपा की है। मीफ़ाक़तु रशक़ी महा। इससे पहले कि अजीज़ों मैं खुदा के सेवक के साथ मिलकर आपके लिए आशीर्वाद की बातें घोषित करूं, अपने अपने मनों में कोई अगर गलती की है मैं फिर कहता हूं माफ़ी मांगिए। पवित्र आत्मा हमारे बीच मौजूद है और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है आप में से कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोग करते हैं। कहिए कि खुदा मुझे माफ़ कर दीजिए। हे ईश्वर मुझ पर कृपा करें, भटकने वाले मन के मत बनिए, परमेश्वर की कलीसिया में मजबूती से बने रहिए, एक स्तंभ बन जाइए, एक मजबूत प्रार्थना योद्धा बन के रहिए मित्रों। और जब परमेश्वर बढ़ाता है तो कभी भी उसके उपकारों को मत भूलिएगा। ये मत कहिए कि मुझे मिला क्या है, ये तो मैंने मेहनत से कमाया। खुदा पूछेगा जीवन तो मैंने दिया था। अगर मैं तुम्हारी श्वास बंद करता तो तुम तो जीवित ही नहीं रहते, तो मेहनत कैसे करते। यफ़रब बखात या शुकुरु ज़िबान तबा। हमने एलिशा नबी की ज़िंदगी और गेहजी को देखा कि उसने अपने स्वामी की जो है बुराई की और लिखा कि खुदा ने उसको परिणाम दे दिया। मलक नबी की किताब से पढ़ा, खुदा कहता जो तुम बातें करते हो मैं ध्यान धर के सुनता भी हूँ और तुम्हारी बातें लिखवा भी रहा हूँ, तुम्हारे स्मरण के निमित्त मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। आज खुदा ये ना कहे कि भाई तुमने गलत बोला था, अभी याद करो। इससे पहले कि खुदा ऐसा कहे कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए।
यफ़रबक़ात या खारबलदून मी ज़बा अफ़यक़ना मन खाब यथूर मिनही वख़मरात यथन मन ख़ुबा यथरू रिखा मन क़बनुतहु वख़यरा मन क़ाब यशुहुर भी वख़म यातन मन हुतबा। सब लोग अपने अपने मनों में प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। बिल्कुल चलना फिरना बंद कर दें, अपनी आंखों को बंद करें। एक बड़ी पतुता का समय में हम आए हुए हैं, जबकि परमेश्वर की आत्मा फिर से एक बार हर एक को क्षमा करके दया करने के लिए उपस्थित है, क्योंकि वो करुणा निधान है, वो जीवन का स्वामी है, वो सब कुछ बदलने की योग्यता रखता है। फ़क्र बक़ात यथु रिखयरा मन काबला शबी निथा लक़ब्रदुहु निफ़ा न क़ब्रतिनी ज़िबाल खुरबा। आइए अपने मनों को हम तैयार करेंगे। इससे पहले कि आप सबके लिए प्रार्थना कर दी जाए, कहे कि हे ईश्वर हम पर दया कीजिएगा। जो कुछ भी आपने ऐसा किया हो जो पवित्रता या वचन की खिलाफत में हुआ हो, आप कहें कि हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा।